Shall we turn our Bibles to Colossians, the 2nd chapter? बाइबल में खोलेंगे कुलुस्सी और उसका दूसरा अध्याय। We are reading from verse 10. इसकी 10वीं आयत से हम पढ़ रहे। It says like this. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, You are complete in him who is the head of all principalities and powers. तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by circumcision of Christ. उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। And you are being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven all your trespasses. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। And having spoiled or disarmed principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Amen. आमेन। All the four Gospels record the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. चार सुसमाचार चारों के चार में यीशु के मुर्दों में से जी उठने की घटना लिखी हुई है। After crucifying Christ on the cross and confirming that he was dead, यीशु मसीह को उस लकड़ी के क्रूस पे लटकाने के बाद यह सुनिश्चित करके कि वो पूरी तरह मर चुका है, the enemies insisted शत्रुओं ने इस बात को जोर दिया, instead of relaxing, they were insisting that there was still trouble, and they insisted that there would be a guard on the grave. उसकी मौत के बाद भी वे लोग इस बात से बेचैन थे कि अभी भी कुछ हो सकता है। उन्होंने यीशु की कब्र के बाहर पहरेदारों की नियुक्ति करवा दी। There are a lot of false theories which come out in regards to the resurrection of Jesus. यीशु मसीह के पुनरुत्थान या जी उठने को लेकर को बहुत सी गलत शिक्षाएं और सिद्धांत लोगों ने लाने का प्रयास किया है। Some would say he was not dead. कुछ लोग जो ये बोलना चाहते कि वो मरा नहीं। And imagine a man who has been beaten so badly to roll away the stone. और वो एक जरा सोच कर देखे, एक आदमी जो मरा नहीं परंतु इतना घायल है वो इस भारी पत्थर को हटाकर उस कब्र से बाहर आ जाए। And to fight with all those soldiers outside. और तमाम रोमी सैनिक जो बाहर खड़े थे उनसे लड़कर वो निकल आए। But the scripture says, परंतु बाइबल बहुत साफ है। when Pilate inquired whether he was dead, कि पिलातुस जो हाकिम था उसने खबर लिया कि क्या वो यीशु मर चुका है। so when they came, they were breaking the legs of the thieves. और जब वे आकर उन चोरों के पांवों को तोड़ रहे थे, They saw that Jesus was already dead.
उन्होंने पाया कि यीशु मसीह के पांव तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही मर चुका है। So one man pierced his spear in his side एक सिपाही ने भाला लेकर यीशु के बगल में बेधा and he pulled it out. और उसे बाहर खींचा। The last drop of blood also came and water came out. शरीर में जो आखिरी कुछ बूंद लहू बचा था वो निकल गया और उसके साथ पानी जो था वो भी निकल गया। Perfect sacrifice. संपूर्ण और सिद्ध बलिदान। Hallelujah. हालेलुया। But these men are still troubled. परंतु ये लोग अभी भी संकट में थे। They should have been satisfied and relaxing in the house. और उनको इस बात में संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि यीशु मर गया है। They were wanting to kill him. वे उसको मारना चाह रहे थे बहुत दिनों से। They had their heart's desire. और अंततः उनके दिल इच्छा को उन्होंने पूरा कर लिया। The most cruel death they could give somebody. और मौत भी एक ऐसी भयंकर मौत से उसको मारा था जो किसी इंसान को मिल They सकता। should be partying in the house. और उनको तो घर में जाकर भोज करना चाहिए था। But they are still troubled. लेकिन अभी भी उनका मन अशांत था। The events happening during the death of Christ यीशु मसीह के मृत्यु के समय जो घटनाएं घटी puzzled them. वो बातें उनको असमंजस में डाल दी थी। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Or Amen. आमेन। Because it's morning. ये सुबह का समय है We need to say good morning. और आप लोग को गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम है। I can't see you much because बहुत the साफ। light on my face. ये लाइट जो आंखों में आती है उसके कारण चेहरे बहुत साफ तो नहीं दिख पाते हैं। Whether your eyes are open or closed, you cannot make out. और ये भी नहीं पता चल पाता कि आंख बंद है कि खुली है। Some people are very experienced in this also. और कुछ लोग इस बारे में भी काफी अनुभवी हैं। Make the chashma shine. चश्मा चमकता रहेगा लाइट में। और हम कहीं और लेकिन we हम are still in Garden of Gethsemane. हम अभी भी गत्समनी के वाटिका में हैं। Listen, सुनिए, the word of God is so important. परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। So these people are still wondering. ये लोग अभी भी ये सोच रहे हैं। Their minds have been shaken up इनका मन इतनी तरह से झकझोर दिया गया है because his death was not an ordinary death. क्योंकि जब यीशु मरा तो वो सामान्य रीति से उसकी मौत भी नहीं हुई। The earth quaked. जब उस मौत के समय भूडोल हुआ, The sun was darkened. और दूसरी तरफ पूरे देश में अंधकार छा गया। The veil of the temple was rent in two. और मंदिर के अंदर का पर्दा दो भाग में फटने की खबर आई। Everywhere there is a question. सब जगह से सवाल पे सवाल उठ रहे थे। Not only this, न केवल इतना, the declaration of a centurion. परंतु जो सूबेदार वहां खड़ा था उसने घोषणा की, Truly this is a son of God. ये सचमुच परमेश्वर का बेटा ही He's a है। righteous man. ये आदमी धर्मी है। All those things trouble them. तमाम ये बातें इनको विचलित कर डाली। And more so, और बढ़कर they knew whatever Jesus said came to pass. वे जानते थे यीशु मसीह ने अब तक जो कुछ कहा था पूरा वैसा ही हुआ है। They had more faith than the disciples. चेलों से भी ज्यादा यीशु मसीह के दुश्मनों को यीशु मसीह पे भरोसा था। Disciples were told so many times that listen, I'm going to suffer, die and rise again. चेलों को कितने बार यीशु मसीह ने समझाया था, सुनो मुझे दुख उठाना है, मरना है और मैं फिर जी उठूंगा। They could not understand. लेकिन चेले उसकी बात को नहीं समझ पाते थे। And the enemies are saying, और दुश्मन बोल रहे, this deceiver, ये आदमी जो हम भरमाया है, he says, उसने बोला था I will rise again the third day. मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। If he was a deceiver, यदि वो धोखा ही देने वाला व्यक्ति था, why believe his word? तो फिर उसकी बात पे इतनी अहमियत क्यों देना था? They're contradicting themselves. वे अपने आप में ही अपने ही बातों को काट रहे थे। He said, I will rise again. उस आदमी ने बोला था मैं जी उठूंगा। So what do you want? तो क्या करना है? We want guards. उन्होंने कहा ऐसा करो कुछ सैनिक को दो And seal the tomb, the stone of the tomb nicely. और जो गुफानुमा कब्र थी उसके सामने पत्थर रखकर उसको पूरी तरह मुहर लगा दो। See, nowadays we have to make them understand what the grave look like. आज के समय में यीशु मसीह के दिनों की कब्र जब हम बोलते हैं समझाना पड़ता है क्या है। So it was a cave on the rock. यीशु की कब्र जब हम बोल रहे
तो वो एक चट्टान में खोदी गई एक गुफा नुमा कब्र थी। They used to have like that. वहां पर उन दिनों में वैसे ही लोगों को शरीर को लेटाया जाता था, And some had berths like things. और किसी किसी गुफा में एक के ऊपर एक कई ऐसे स्थल थे जहां पर देहों को रखा जा It सकता was था। family grave. कुछ परिवार के भी कब्र होते थे जिसमें एक ही परिवार के लोगों को So गाड़ा you जाता था। owned the grave, तो वो कब्र का कोई ना कोई मालिक होता था, उनका घराना होता था। not like us. आज की जमीन के अंदर वाला कब्र नहीं। Like we apply graveyard. ग्रेवयार्ड में आवेदन लगाते हैं, And for that 6x4 or 3, और 6x4 या 3 की वो जमीन के लिए people will sell their faith also. लोग उसके लिए विश्वास को भी बेच देते हैं। Some will be in graveyard today. कुछ लोग आज ईस्टर के दिन में ग्रेवयार्ड में मिलेंगे आपको। I don't know why. मुझे नहीं मालूम क्यों। Some believers are also going there. कुछ विश्वासी भी कब्र जाते हैं। What is your faith? आपका विश्वास किस चीज पर है? Because everybody does it, we do it. सब लोग सालों से कर रहे हैं, इसीलिए करने में कोई बुराई नहीं, ऐसा सोचते हैं। When that fellow was alive, you never took care of him. जब वो व्यक्ति जिंदा था, हमारे बीच में था, हमने उसको जाकर कभी देखा नहीं, It was so hard to say good morning to him. और गुड मॉर्निंग भी बोलना उसको सुबह सुबह बड़ा दिक्कत होती थी। Now remembering, लेकिन अब वो गड़ा दिया गया है तो याद कर रहे। somebody was telling me yesterday, कल कोई कह रहा था, I'm praying for my dead relatives. मैं अपने जो रिश्तेदार जो मर गए हैं, जा चुके हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। So very gently I told him, मैंने उनकी भावना को समझ के बड़े विनम्रता से उनको समझाना चाहा, because he never knew that. क्योंकि उनको ये बात मालूम नहीं थी। One, pray for your people when they are alive. अपने लोगों के लिए हम तभी प्रार्थना कर सकते हैं जब वो जीवित हैं। Amen. आमीन। After they've gone, उनकी यदि मौत हो गई, वो चले गए, they've gone to be with the Lord. वे If they are प्रभु believers, में वे प्रभु में जा चुके हैं। यदि वो विश्वासी हैं, स्वर्ग में हैं, they are happy there. Why don't वो you? वहां पर आपसे ज्यादा खुश हैं। Amen. आमीन। Why you worried? आप काहे उसके स्वर्गीय आदमी की चिंता कर रहे हैं? Praying for the soul. उनके आत्मा के लिए प्रार्थना यहां से कर रहे हैं। High prayer, low prayer, बड़ी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, सब, highest prayer, और सबसे उच्चतम प्रार्थना, all kinds of prayer. हर किस्म की प्रार्थना जो स्वर्ग में है उसके लिए। And if he's gone to hell, और यदि वो नरक में जा चुका है कोई आदमी, still don't pray. उसके लिए भी प्रार्थना नहीं करना है, जैसे स्वर्गीय के लिए नहीं करना है। As long as we have time here, जब तक उनके पास इस दुनिया में वो जिंदे हैं और समय है, and we have time to pray, और हमारे पास समय है उनके लिए प्रार्थना करने का, pray now तो अभी से प्रार्थना करें that the soul will be saved. ताकि उनका आत्मा, उनका प्राण बच जाए। Amen. आमीन। We don't want anybody to go to hell. हम नहीं चाहते कि कोई भी जन नरक जाए। Amen. God also doesn't want. परमेश्वर भी नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो। So, इसलिए you see what is happening. आप देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर। They were reminded of the words of Jesus. उन बैरियों को यीशु का वो शब्द जो जिंदा रहते समय यीशु ने कहा था याद आया। He said, I will rise again the third day. यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। So they approached the authorities वो गए अधिकारियों के पास and requested that they seal the grave very nicely. और निवेदन किया कि जो कब्र के साम को मुहर लगाकर उसको सील बंद कर दिया जाए, And put guards over there. और वहां पर सिपाहियों की नियुक्ति की जाए। Meaning Roman guards over there. यानी कि रोम के गार्ड लोग वहां पर थे। Some people suggest that even temple guards were posted there. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर के जो सिपाही हुआ करते थे, सैनिक, उनकी भी वहां पर कार्य ड्यूटी लगाई गई। So exact number of guards we do not know. इसलिए कितने वहां पर सैनिक या संतरी थे उसकी संख्या हम नहीं बता सकते, But you can know the Romans are very good rulers. परंतु ये बात से हम जान सकते हैं क्योंकि रोम के लोग बड़े अच्छे शासक थे। When Peter was put in prison, जब पतरस को कैद खाने में डाला गया था, they put 16 guards. उन्होंने 16 संतरी उसके चारों तरफ लगा रखे थे। One man, एक आदमी 16 guards. 16 संतरी, When he has no following also. जबकि उसके कोई अनुयायी भी नहीं थे यीशु के समान। Now Jesus has got such a big following. यीशु मसीह के तो इतने अनुयायी थे, Maybe at least the 11 would try to fight. या हो Maybe. सकता है
कि ये 11 चेले जो हैं वो लड़कर यीशु मसीह के देह को निकालना चाहें। There were many more multitudes और भी बड़ी और भीड़ भी थी who were followers of Jesus. जो यीशु मसीह के अनुयायी थे। So they will not be so foolish to put only 2-3 guards over there. तो इसलिए रोम इतना कमजोर तो नहीं था कि वो केवल 2 या 3 आदमियों की ड्यूटी वहां पर लगाए। So it says maybe about 30 to 50 guards were there. इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि 30 से 50 तक के संतरी सिपाही वहां थे। Every time they would change guards. और हर बार समय ब समय गार्ड की ड्यूटी बदलती रहती थी। And if any man slept, और कोई भी जन यदि रोम में सो जाए he was killed. तो नियमतः उस सैनिक को मार डाला जाता था। Even in the army also. सेना में भी होता है। You can't sleep on guard duty. जब आप संतरी का ड्यूटी कर रहे हैं तो आप सो नहीं सकते हैं। You cannot sleep. आप सो नहीं सकते हैं। Sleep, you will receive a punishment. और यदि आप सो गए तो आपको बड़ी सजा दी जाती है। So this guard, this grave is secure. तो ये जो कब्र है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। So Pilate says, go do it. पिलातुस ने कहा ठीक है, ले जाओ सैनिकों को लगा दो। So they were all there. वे सब उस कब्र को घेर कर ड्यूटी में बैठ गए। Amen. आमीन। Actually, the women were not the first to witness the resurrection. और वास्तव में पुनरुत्थान को देखने वाली लोग महिलाएं नहीं थी, The guards. परंतु वो तो संतरी और सैनिक लोग थे। Actually, वास्तविकता तो ये है, they were lit fire and sitting there. वे लोग तो आग ताप के उस ठंड में बैठे थे। Just imagine. जरा कल्पना करिए, Try to imagine this one. सोच कर देखिए। I don't know whether discussing the scenario what has happened. क्या पता वो 2 दिन पहले जो घटना घटी उन दृश्यों को चर्चा कर रहे हैं। Surely they must be talking about it. और सचमुच वो यीशु की मौत जो हुई उसके बारे में बात कर रहे होंगे। One day passes. एक दिन गुजर गया। Listen, सुनिए, they wanted the guard for 3 days. वे लोग 3 दिन कम से कम सिपाही वहां चाहते थे, Because क्योंकि they were sure what he says he does. उनको बहुत भरोसा था यीशु मसीह ने जो बात बोली थी। Amen. आमीन। Something is going bad in this. Whatever Jesus said, यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा, they could have said, give us guard for a week. वो कह सकते थे कि हमको 1 सप्ताह के लिए सैनिक दे दो। But they were concerned about the 3rd day. परंतु उनको ज्यादा चिंता किसकी थी? तीसरे दिन की, आज के दिन। Because Jesus said it. क्योंकि यीशु ने कहा था, I will rise. मैं जी उठूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I give my life. मैं अपना प्राण देता हूँ I will take it back again. ताकि मैं उसे फिर से Amen. Amen. And on 3rd day, और तीसरे दिन the body began to move. वो शरीर में अब हलचल होने लगी। Hallelujah. Amen. 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 And an angel of the Lord descended. परमेश्वर का एक स्वर्गदूत नीचे आया, Rolled back the stone. उस गुफे के मुंह में रखे पत्थर को लुढ़का The दिया garden was lit with the light. और वो पूरा बगीचा तेज रोशनी से जगमगा गया। God did not have to send millions of angels. परमेश्वर को कई लाख सरदूत भेजना नहीं There's पड़ा। so many soldiers, I have to send so many. इतने सैनिक हैं तो मुझको बहुत ज्यादा सरदूत भेजना पड़ेगा। One angel एक सरदूत rolled the stone. आकर पत्थर को लुढ़का दिया। Hallelujah. Hallelujah. Others were witnessing. और दूसरे लोग देख रहे। Amen. Amen. And they saw उन्होंने क्या देखा? light. तेज And the रोशनी। fear of that angelic being, they fell on the face. और उस स्वर्गदूत को देखकर वे लोग मुर्दे के समान होकर गिर पड़े। And Jesus came out of the grave. उस खुली कब्र के अंदर से यीशु बाहर निकला। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. They were the first witnesses of the resurrection. और यीशु को निकलते देखने वाले पहले गवाह वे लोग थे। So they went and told the whole story. उन्होंने जाकर लोगों को बताया, We failed again. हम फिर हमसे गड़बड़ हो गई। That man, as he said, he's risen. वो आदमी जैसा बोला था वैसे सच में जिंदा हो गया है। Now what to do? अब क्या करें? Call emergency meeting. अरे जल्दी एकदम आपातकाल बैठक बुलाओ। All the priests and all making the dadi coming in fast. सब याजक लोग दाढ़ी वाड़ी ठीक करके बाल बना के पहुंचे। What to do? क्या करें? क्या हो गया? What should we do? अरे क्या हो गया? You tell. अरे आप बताओ। Arey, I saw with my eyes. अरे मैंने अपनी आंख से देखा। Stone rolled. पत्थर को दूत ने हटाया। Angel came. एक स्वर्गदूत आया। That man walked out. और वो आदमी जिसको हमने 3 दिन पहले गड़ाया था, Hallelujah. वो जिंदा बाहर निकल आया। Hallelujah. हालेलुया। Now you tell. लेकिन तुम बताओ, तुमने
तुमने क्या देखा? What did you see? तुमने क्या देखा बताओ? I saw an angel come down. मैंने देखा एक स्वर्गदूत आया By his light we all fell on our faces. और इतनी तेज रोशनी थी कि हम लोग सब गिर पड़े। He just broke the seals and rolled the stone. उस आदमी ने तो रोमी मुहर को ऐसे तोड़ के पत्थर हटा दिया And he walked out. Jesus walked out of the और grave. अंदर से यीशु मसीह जिसको हमने गड़ाया था बाहर चलकर निकल आया। Hey, now cool it, man, cool और it. अरे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, शांत हो जाओ। What can we do with this fellow? अरे क्या क्या करें हम इन लोगों का, इन सैनिकों का? थैंक यू। पकड़ो इसको। उन्होंने सैनिकों के हाथ में कुछ रुपए दिए, बाइबल कहती है, ले लेते हम वापस। और उसको देकर उन्होंने कहा, जैसा how we are telling, you know, tell that kind of story. ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सब मत बोलना, हम जैसा बोलेंगे वैसा बोलना। क्या बोलना? क्या बोलना है? पैसा तो मिल गया था। बोलना ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। फाइटिंग हुआ वहां चेलों पर के साथ में। चेलों के साथ बहुत लड़ाई हुई। चेलों ने हरा दिया हमको। चेलों ने हम लोग 50 आदमी को हरा दिया। The story is also not coming. कहानी भी सही नहीं बनाए। This is sealed with Roman seal. जिस पे रोम की मुहर लगी है उसको तोड़ना। I was trying to read here and there. मैं यहाँ वहाँ इस घटना को पढ़ रहा था। They said they sealed it with ropes बोलते हैं वो रस्सियों से भी उसको बांधे थे and put like cement like thing to jam the ropes और to उन seal. रस्सियों को रोक के रखने, सीमेंट जैसी कोई चीज से उसको जैम करके रखे थे। And when it was wet, they sealed it on it. और जब वो गीला ही था उस पर रोम की मुहर जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था लगा दी थी। Now अब it is dry and firm. वो 3 दिन में पूरी तरह से सूख कर कड़ा हो चुका था। Now you imagine those four, all the 11 are scared to death. वो 11 के 11 चेले जो इतने डरते थे, यीशु को छोड़कर भाग गए थे। Now will they come to fight for a dead body? क्या वो एक यीशु मसीह की लाश को लेने के लिए लड़ने का हिम्मत जुटा पाएंगे? But you tell na, somehow you tell that नहीं नहीं, kind of लेकिन story. तुम जो है ऐसे ही बता देना कि चेले आकर ले गए। थोड़ा हाथापाई, थोड़ा हाथापाई चेलों के साथ हुई इधर भी मारा, और हमको मेडिकल मारा करा दो उसका, और उसका मेडिकल बना दो। ये देखो यहाँ कटा ना, देखो यहाँ जो कटा है, और थोड़ा पैसा, और थोड़ा पैसा दो, more झूठ, और झूठ बोलने के लिए। today give money आज पैसा दो and speak anything. और कुछ भी झूठ बोलो। That's what they are having. बस यही उनके पास है। Change party overnight. पार्टी रातों रात दल बदल दिए। कैसे? कैसे? मन भर गया था। मन भर गया उस पार्टी में। अरे 55 करोड़ मिला नहीं क्या तुमको? अरे 55 करोड़ मिला उसको नहीं बताए। एटलीस्ट 10वां इधर दे दो भाई। दशमांश भी नहीं लाए। We thinking crores is something for the worldly people. Crores is nothing. हम करोड़ सुन के चकित हो जाते, संसारिक लोगों के लिए करोड़ कोई मायने नहीं रखती। Warm the pocket, जेब गरम किया सैनिकों का, but the story परंतु कहानी did not click. लोगों को नहीं पची। Amen. आमेन। Because somewhere that leaked off. क्योंकि कहीं ना कहीं से असलियत बाहर आ ही जाती है। Amen. आमेन। There was a story that they made about a soldier. I don't know how far it is true. एक कहानी उन्होंने बनाई थी सैनिकों के बारे में, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक वो सच है। Some of them were thrown into one isolated place. उनमें से कुछ को किसी एकांत स्थान में फेंक दिया गया था। One was dying. और उनमें से एक मर रहा था। So one of they say Thomas और gone there. और बताते हैं कि थोमा उस जगह में पहुंचा था जहां पर He's an inquirer. He's always doubting things. और थोमा हमेशा पूछता, जांच पड़ताल करने वाला एक चेला This था। is not Bible story. ये बाइबल में नहीं है, जो दूसरे जगह से मैंने But when one time Jesus came, Thomas was missing. एक समय जब यीशु मसीह आया तो थोमा उनके बीच में नहीं था। He's wanting to confirm और वो सुनिश्चित करना चाहता था whether he's truly alive. यीशु सचमुच जी उठा है या नहीं।
Amen. आमेन। Even after seeing Jesus, they would not believe. यीशु को देखने के बाद भी I'm वे coming लोग to the मान point. नहीं रहे थे। मैं I will show उसमें आ रहा you. हूँ, I'll show you where it is. मैं आपको बताऊंगा कहाँ His लिखा own है। disciples are not believing. He was so excited. यीशु मसीह के खुद के चेले भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु जी उठा है। So this guy goes and finds one of these soldiers dying. और थोमा जब गया, कहानी इस प्रकार से कि वो एक सैनिक को जो मर रहा था उसके पास He गया shook him and said, "Come on, tell me." और उसको जगाया और बोला बताओ मुझे। And the only thing he could say, और वो सैनिक एकमात्र चीज जो बोल सकता था, there was a great light. वहां पर बहुत बड़ी रोशनी चमकी, Great light. बहुत तेज रोशनी Great चमकी, light. बहुत तेज रोशनी He चमकी। died. और ऐसा बोलकर वो मर गया। He searches everywhere और वो हर जगह ढूंढता है, to see that. In the mortuary also he goes and sees, मॉर्चरी में भी जाता है थोमा, यीशु मसीह को ढूंढ रहा है to see whether उसके- those nail prints are in his hand. किसके हाथ में वो कीलों के निशान वाली शरीर कहाँ है। That's why Jesus tells him, इसलिए यीशु मसीह थोमा से कहता "Come है here, इधर आ, put your finger in my hand. अपनी उंगलियों को मेरे घाव में डाल के दे, Look at this side. इस बगल को दे Put your hand in my side. और मेरे बगल में उसे डाल कर दे। Be not faithless, Thomas, अविश्वासी नहीं बन थोमा, but be believing." परंतु विश्वासी बन। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are those धन्य है वे who have not seen me, जिन्होंने मुझे नहीं देखा yet they है believe. तो भी विश्वास किया है। You come in that category. आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप उसी श्रेणी में आते हैं। Amen. आमेन। We have not seen, हमने देखा नहीं यीशु, but we believe. परंतु हम पूरा विश्वास करते हैं He's here. क्योंकि वो आज सुबह यहाँ पर है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। The first ones to witness the event, इस the यीशु के soldiers. पुनरुत्थान को देखने वाले पहले लोग तो सैनिक थे, And I told you, और जैसा बताया मैंने, the story did not click. वो कहानी लोगों में बची नहीं। But some believed them. Those who wanted to against Jesus, they believed them. परंतु जो यीशु के बैरी थे, उन्होंने उस बात को मान लिया होगा। It was so dramatic. वो इतना नाटकीय ढंग से यीशु का पुनरुत्थान हुआ। The women were on their way. औरतें सुबह सुबह ऐसे ही समय में जा रही थी। You know, Bible says of 40 days Jesus showed himself alive to his all. बाइबल कहती है जिंदा होने के 40 दिन बाद तक यीशु लोगों के बीच दिखाई देता रहा। 8 times he was seen by different people, different occasions. 8 ऐसे अलग अलग घटनाएं हुई जहां पर वो अलग अलग समूहों में, लोगों में के बीच में दिखाई दिया। The women came to the grave and they saw that the stone was gone. औरतों ने आकर कब्र के पत्थर को लुढ़का पाया And Jesus was not there. और यीशु मसीह उस कब्र के अंदर नहीं था। These women returned ये औरतें घबरा कर वापस गई। and Mary is still lingering on. मरियम अभी भी वहां पर उस बगीचे में थी। And in one portion it says, एक भाग में लिखा है 2 angels stand by her. 2 स्वर्गदूत वहां पर बैठे थे He says, "I know whom you seek. और उन्होंने पूछा कि तू किसे ढूंढती हो? I know you whom you are मैं seeking. जानता हूं कि तुम किसे ढूंढ रही हो। You seek Jesus who was crucified. जिस यीशु को तुम ढूंढ रहे हो, जिसे क्रूस पे चढ़ाया गया, He is not here. वो इस कब्र में नहीं है, He is alive. वो जी उठा है। Amen. आमेन। Don't seek the living among the dead. जो जिंदा है उसको मुर्दों के बीच मत ढूंढो। Amen. Amen. The first appearance पहला यीशु मसीह का to प्रकटीकरण Mary Magdalene. मरियम मगदलीनी के सामने, And she's weeping and she sees a person standing there वो रो रही है और एक व्यक्ति को वहां खड़े देखती है and she thinks that he's the gardener. और उसको लगता है इस बगीचे का माली है। And he asks her, और वो पूछता है उससे, "Why weepest thou? हे स्त्री तू क्यों रोती है? Whom seekest thou?" हे नारी तू किसे ढूंढती है? She, supposing him to be the gardener, said, "If you have taken him hence." वो उसको माली समझकर उत्तर देती है कि हे प्रभु यदि तूने उसकी देह कहीं रख दी है तो बता दे। And Jesus said, और यीशु मसीह ने तब कहा, "Mary." मरियम। She turned around and said, "Master." वो मुड़कर बोलती है, हे स्वामी। "Don't touch me," Jesus said. यीशु ने कहा मुझे मत छू।
I have not ascended to my Father. मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया। Go tell my disciples, जाकर मेरे चेलों से कह दे, I ascend to my Father and your Father, मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जाता हूँ, to your God and my God. तुम्हारा परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास। Victory over sorrow. दुख के ऊपर जय। Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। Then he appears to the women. तब यीशु मसीह स्त्रियों के बीच में उपस्थित हुआ, उन महिलाओं के। He is not here, the angel said. स्वर्गदूत ने कहा वो यहाँ नहीं है, Come see where he lay. आओ देखो वो कहाँ रहता है। Victory over death. मौत के ऊपर में जय। Then another place he is seen of two who are going on the way to Emmaus. और एक और जगह में, इम्माउस नाम के एक जगह गांव में दो चेले जा रहे थे। They were not very comfortable with the company of sorrowing disciples. और ये दोनों चेले जो बाकी चेलों के बीच का जो माहौल था उससे अलग रहना चाह रहे थे। So they thought, let's take a stroll. उन्होंने सोचा चलो हम अलग थोड़ा आगे चलें। And those days strangers wanted people to, travelers wanted और company. उन दिनों में जो यात्री हुआ करते थे वो चाहते थे कोई भी अजनबी भी हमारे साथ यात्रा कर ले, सुरक्षा के लिहाज से। I'll tell you why. मैं आपको बताऊं क्यों। My own experience. मेरा स्वयं का अनुभव है। Years back when I used to come by this Indore Bilaspur. बहुत साल पहले जब इंदौर बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन से मैं यहाँ आता था, Sometimes we would change at Katni. कभी कभी कटनी I'd में catch another one. ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन में बैठना पड़ता था। So it was those days steam engine was running. और उन दिनों में स्टीम इंजन चला करती थी। I came to Katni platform. मैं कटनी प्लेटफॉर्म पहुंचा It was holy time, holy. और होली के त्योहार का समय था Not a soul on the platform. और प्लेटफॉर्म सुनसान था। Usually we want सामान्य तौर पे क्या we होता want है, space in the train to sit. ट्रेन में तो बैठने के लिए हमें बहुत ज्यादा जगह, खाली जगह हम चाहते हैं, Train is empty. लेकिन ट्रेन भी खाली। Now और अब far off one husband and wife standing. दूर में एक पति पत्नी खड़े हैं Very far another person standing. और बहुत दूर में एक आदमी खड़ा है। So each one is looking at one another. सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं So slowly we got acquainted. और धीरे से आपस में सबकी पहचान हुई। We entered the compartment, five or six of us. 5 या 6 लोग उस कंपार्टमेंट में चढ़े Locked the compartment. और कंपार्टमेंट को लॉक भी कर दिया। It was so weird, इतना eerie. डरावना लग रहा था When you're alone. जब आप अकेले होते हैं। Nowadays nobody is traveling general compartment. आजकल जनरल कंपार्टमेंट में It is कम not, यात्रा करते हैं, बहुत there संगति। is no comfort but lot of entertainment is there. वहाँ आराम तो नहीं मिलता लेकिन मनोरंजन बेहद है। Free entertainment. मुफ्त में मनोरंजन है। Different fellows coming inside. तरह तरह के लोग उसके अंदर आते हैं You see them waiting for the compartment train. और आप उनको देखें जब ट्रेन आने का वो जब इंतजार करते कैसे बेचैन होकर So खड़े। enjoy your journey. अपनी यात्रा को इन्हीं चेहरों को देखकर मनोरंजक बनाएं Especially those who are traveling every day. और खास करके जो रोज यात्रा करते हैं। Especially Ajit. Sometimes I ring him up. कभी कभी मैं फोन करता हूँ, Mompali. So I know he's in the train. और मैं जान जाता हूँ ट्रेन में है। So they needed company. और इन दोनों चेलों को भी चाहिए था कोई उनके साथ चले। Jesus joined. यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। You want Jesus to be in your journey? आप चाहते हैं कि आपके जीवन की यात्रा में यीशु आपके साथ रहे। Amen. आमेन। And as Jesus began to talk, जैसे यीशु उनसे बात करने लगा, something nice is happening. उनको अच्छा लग रहा था। Hallelujah. आमेन। वो पहचान नहीं पाए थे यीशु को। They don't know he's Jesus. अब उनको नहीं मालूम था उन दोनों चेलों को कि जो साथ में चल रहा वो यीशु मसीह है। He says, why are you so sad? और यीशु मसीह ने उन दोनों से पूछा, तुम इतने उदास क्यों? He says, are you stranger? तो In उन दोनों Jerusalem? ने यीशु की तरफ देखकर बोला, क्या तू यरूशलेम में नया आया है? Don't you know what अजनबी? will happen?
क्या तुझे पता नहीं कि यरूशलेम में अभी 2 दिन पहले क्या क्या हुआ? Jesus says, what? यीशु ने पूछा क्या हुआ? Oh, the Jesus of Nazareth, they crucified him. We thought he will take over. नासरत के यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया और हमने सोचा था कि वो कुछ करेगा, Maybe he'll take over the government. वो शासन बदल देगा, राजा बन जाएगा, ऐसा हमने सोचा। But today is the 3rd day he's dead. उसको मरे आज 3रा दिन हो गया। Some women also came and gave us some news. लेकिन आज ही सुबह की बात है, कुछ औरतें हमारे बीच की आकर कुछ खबर दे रही थी। Jesus began to expound to them from the scripture. यीशु मसीह उनकी बात सुनकर वचन से उनको बताने लगा। Moses, 5 books of Moses, देखो Psalms, मूसा की 5 किताबों में मेरे उसके बारे में लिखा है, and the prophets, भविष्यद्वक्ताओं ने उसके बारे में क्या बोला है, telling about his own self. अपने खुद के बारे में उन दोनों चेलों को बता रहा They है। were listening, and they were so engrossed. और वे सुन रहे हैं, इतने तल्लीन हो गए। They said, come on man, stay with us for a minute. उन्होंने यीशु मसीह को बोला, हे अजनबी, आज शाम ढल गई है, हमारे साथ ठहर जा। They cooked something, उन्होंने कुछ खाना बनाया brought it there. और रोटी सामने लेकर आए। Jesus took bread, broke it, यीशु मसीह ने vanished. रोटी उठाकर तोड़ा और धन्यवाद दी और उनकी आंख से ओझल हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। They said, तब उन दोनों चेलों ने आपस did not में our hearts burn among us when he spake the word? जब वो वचन को बोल रहा था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं They हुई? returned and said, वो तुरंत वापस लौटे और दूसरों चेलों को बताया, he is alive. यीशु सचमुच जी उठा है। Amen. Amen. When they are speaking, he appears again. और जब ये चेले इकट्ठा थे, यीशु उनके बीच में आ गया। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th times और 3 बार, 4, 5, 6, 7 बार on the Sea of Tiberias. और तिबरियास झील के किनारे He appears to the 7 disciples. यीशु मसीह वहां पर चेलों के बीच में उपस्थित हुआ And so and so forth. और ऐसे कई बार हुआ। Lastly, he appears to 500. आखिरी बार जब वो लोगों को दिखाई दिया तब 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह को देखा। Paul says, I saw him also. पौलुस कहता है, मैंने भी उसे देखा है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, resurrection has happened. पुनरुत्थान हमारे लिए हुआ है। Amen. आमेन। God has given us victory. परमेश्वर ने हमको जय दिया है। What are the benefits and results of resurrection? यीशु मसीह के जी उठने में हमें क्या फायदा है? Number 1, पहली, we have eternal life in Christ. उसके जी उठने के कारण हम भी अनंत काल का जीवन जिएंगे मसीह में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Number 2, दूसरा, the assurance of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उसके पाने का आश्वासन मिलता है उसके जाने के कारण। If I don't go, he will not come. यीशु ने कहा था, यदि मैं ना जाऊं तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, But if I go, he will come to you. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आएगा। Amen. आमेन। So, the assurance for every believer हर एक विश्वासी के लिए ये आश्वासन है to receive the Holy Spirit. कि वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। I'm searching for one verse. मैं एक आयत को देख रहा हूं। Anyway, thirdly, और तीसरा, an assurance of home in heaven स्वर्ग में हमें एक घर मिलने का आश्वासन मिलता है यीशु के जिंदा होने के कारण। आमेन। Let not your heart be troubled. यीशु ने कहा, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो। In my Father's house मेरे पिता के घर में are क्या है? many mansions. रहने के बहुत से स्थान हैं। John's Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार 14th chapter, और उसका 14 अध्याय 18th verse. 18 आयत। It says, I will not leave you orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I'll come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूं। Amen. आमेन। Hello. प्रेज द लॉर्ड। So many times you think you are orphans. कितने बार आपको लगता है कि आप अनाथ हैं? I was trying to read that verse properly. मैं इस आयत Other को versions. दूसरे अनुवादों में पढ़ने का प्रयास कर रहा था। उस Some आयत। version says, I will not leave you helpless. कोई संस्करण कहता, मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा।
I will not leave you alone. कोई कहता मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, And this one says, I will not leave you orphans. और ये अनुवाद कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Amen. आमेन। It's not that much. ये Read on. और आगे क्या बोलता है? He says, yet a little while, and the world seeth me no more. But you see me, because I live, you shall live also. और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। Amen. आमेन। The results of his resurrection is that we will have life. उसके जी उठने का फल ये है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, He is not going to leave us alone. और वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। And also, और साथ we ही साथ have an advocate with the Father. हमारे पास में अब पिता के पास में एक ऐसा मध्यस्थ है, If we fail, he will speak for us. यदि हम यहाँ पर कोई गलती करते हैं, पिता से निवेदन करने वाला हमारे पास He है। intercedes on our behalf. वो हमारी ओर से परमेश्वर पिता से मध्यस्थता करता है। Because of his death, उसकी मौत के कारण you know what happened? जानते क्या हुआ? We have access to the Father. हमें पिता के पास पहुंच मिल गई, We are reconciled to God. हम परमेश्वर से मेल कराए गए। Amen. आमेन। Are you there? क्या हम सुन पा रहे हैं? Amen. आमेन। We are reconciled to God प्रभु से हमारा मेल हो गया है because of his death उसकी मौत के and कारण his resurrection. और उसके पुनरुत्थान के कारण। There is healing for our spirits and soul and body. हमारे प्राण आत्मा शरीर के लिए वहां पर चंगाई हमेशा के लिए मिल गई है। The spirit that raised Christ from the dead वही आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया is in you, वो तुम में है, shall quicken your mortal bodies. तुम्हारे मरणहार देह को जीवित करेगा। Amen. आमेन। And bring healing to your body. और तुम्हारे देह में चंगाई लाएगा। Listen, सुनिए, if eternal life is so powerful, यदि अनंत जीवन में ऐसी सामर्थ है, your body and my body should also be healed. तो आपका ये शरीर और मेरा ये शरीर भी चंगा होना That चाहिए, same spirit क्योंकि वही आत्मा that raised Christ from the dead जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया is in us. वो हमारे अंदर है। Amen. आमेन। If it is in us, हमारे अंदर यदि है, you and I should be healthy. मैं और आपको स्वस्थ रहना इस दुनिया में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Christ paid everything for our healing and we don't have it. मसीह ने हमारे चंगाई के लिए सब कुछ कीमत चुका दी और हम उसे ले नहीं रहे। By the stripes of Christ we are healed. यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हुआ है। But I have got this, I have got that. परंतु मेरे पास ये तकलीफ है, मेरे पास वो तकलीफ है। Tell the problem to go in Jesus' उस name. समस्या को बोल, निकल यीशु के नाम से। Hallelujah. आमेन। I will be healthy. मैं स्वस्थ रहूंगा। Glory to God. हालेलुया। Amen. आमेन। That is the provision in the cross. ये क्रूस का प्रावधान है, There is a provision in his resurrection. वो उसके पुनरुत्थान का ये प्रावधान है। So powerful was the resurrection यीशु मसीह का जी उठना इतना जबरदस्त सामर्थी था that the many dead people or saints were raised from the dead. कि उसके कब्र से निकलते निकलते बहुत सी दूसरी कब्रें भी खुल गई। अरे हालेलुया, amen, आमेन। boom, wow, God, ऐसा गर्जन, hallelujah. हालेलुया। Imagine कल्पना करें, the knock on your door. आपके घर में दरवाजा खटखटा रहा है कोई, पहले मर चुका था वो व्यक्ति जो कि मर चुका था सालों पहले, तुम ही हो। आप ही हो। Suppose मान लीजिए someone like your person comes to your door, you may get a shock. कोई व्यक्ति आपके दरवाजे में आ जाए और आप चकित हो जाएं, चौंक जाएं। They did not remain there वे लोग For वहां long. पर नहीं रहे ज्यादा समय। because Ephesians, if you read इफिसियों की पत्री में इन लोगों के बारे में लिखा है, 4th chapter, चौथे अध्याय में, that Jesus went to the lower parts of the earth and brought a train of his saints यीशु out मसीह to God. उस निचले स्थानों में जाकर अपने साथ एक कतारबद्ध संतों की लेकर अपने साथ पिता के पास गया। Amen. आमेन। All this time, अब तक they were in a place called paradise, वे लोग एक स्थान जिसे स्वर्ग लोक का नाम है वहां पर थे, where the thief also went. जहां पर चोर भी गया यीशु मसीह से But मिलने। now, परंतु अब Jesus takes them all into God's presence. यीशु मसीह उन सब को अपने साथ लेकर पिता के पास जाता है, That where I am, there you may be ताकि also. जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। Hallelujah. आमेन। Dead, here, alive with यहाँ God. पर जीवित हुए परमेश्वर के साथ अनंत काल।
Amen. आमेन, Amen. आमेन। I want to bring some point. एक बात को मैं बोलना चाह रहा हूं। The powerful resurrection of Jesus यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो इतना ताकतवर था, the benefit. उसके लाभ क्या थे? Angelic ministry is open to every saint. स्वर्गदूतों की सेवकाई आपके और मेरे हम सभी संतों के लिए उपलब्ध है। Amen. आमेन। Everyone has got his angel. सबके पास अपना स्वर्गदूत है। Are they not sent to minister to those who will receive salvation? बाइबल कहती है क्या वे उद्धार पाए लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं? Also, साथ ही all power and authority सारा सामर्थ और अधिकार has been given unto us. हमें दिया गया है। Amen. आमेन। I was wanting to bring one newspaper, I forgot, मैं एक अखबार लाना चाह रहा था लेकिन मैं उसे to भूल put some गया। point over there. वहां पर कुछ पॉइंट लिखने के लिए, बताने के लिए, Because it is all written, everything is क्योंकि written. सब चीज उसमें लिखा हुआ दर्ज है। God परमेश्वर blots out everything that is written against us. हर चीज जो हमारे विरुद्ध में लिखी गई है उन सबको मिटाता है। The devil says, look, शैतान बोलता है कि देखो look, देखो देखो, he's failed in every area. वो अपने जीवन के हर कदम में असफल हुआ है। Look at the fourth page is all full. देखो ये पूरा कागज पन्ना भरा हुआ है। I have got volumes. If you want, I could bring a file. मैं तो पूरी किताब ला सकता हूँ, इस आदमी ने कितनी कितनी गलतियां की है। Bible says लेकिन बाइबल कहती है he's blotted out our transgressions. परमेश्वर ने उन सारे अपराधों को मिटा डाला है। Hallelujah. All the rules, regulations, तमाम traditions which are नियम, against us. व्यवस्था, परंपरा, रिवाज, That was my record. ये मेरे जीवन का जितना भी लेखा परमेश्वर ने हमेशा के लिए उसको फेंक दिया है। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Nothing is seen in me. और मुझ में अब कुछ भी दोष नहीं दिखता। God would say, I only see Christ in you. परमेश्वर कहता मुझको कुछ नहीं दिखता, केवल यीशु मसीह दिखता है। Hallelujah. Listen, सुनिए 2 Corinthians 5th chapter, 2 कुरिन्थियों 5 19th verse. 19 आयत। To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। Amen. आमेन। Not imparting, stand. Not imparting उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अरे उनका दोष उन पर नहीं लगाया, कैसे टाइप का है? इसको पकड़ के पकड़ो इसको। All right, going to one verse. एक आयत में हम जा रहे हैं। Blotting out transgressions we have seen. हमने देखा जहां पर वो कहता अपराधों को वो मिटा डालता है। Now we read from Colossians 2nd chapter. अब कुलुस्सी 2 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, All right. ठीक है, It says here, यहां वो कहता है हाँ 15th verse, 15 आयत में, having disarmed principalities and powers, he made a public show of them, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, won the battle over them by his death on the cross. और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Now listen, अब सुनिए,
Who are these principalities and ये powers? प्रधानता और अधिकार कौन है? Okay. Ephesians 1st chapter 21st verse we see, read. इफिसियों 1 के 21 में हम पढ़ते हैं, And 6:12. Though we are not reading now. और अभी उसे नहीं पढ़ रहे हैं 6 के 12 में भी। Just listen, we are closing now. हम समाप्त करेंगे इस आयत को, सुनिए। Principalities and powers are referring to formidable enemies प्रधानता और अधिकार ऐसे ताकत और दुश्मनों के बारे में बोल रही है that had held man in subjection. जिसने मनुष्य को अपने अधीनता में रखा है। So the apostle is referring to different ranks of fallen angels. और ये वो व्यक्ति है जो गिरे हुए शैतानी, जो स्वर्ग से गिराए गए दूतों का अलग अलग वो रैंक के लोग हैं, Evil spirits, दुष्ट आत्माएं हैं, demons अशुद्ध आत्माएं हैं, who usurp dominion over man. जिन्होंने मनुष्य के ऊपर में अपने अधिकार को ले लिया, यही है वो। All right. आमेन। So what is he saying? वो क्या कह रहा है? He is using the term, वो एक शब्द वहां पर इस्तेमाल कर रहा है, and this is not my note. I have taken reference on somebody else. मैंने किसी और के नोट से इसे लिया है। Having spoiled, disarmed, plundered as a victorious army does, और जिस प्रकार से एक जयवंत सेना करती है कि अपने दुश्मन को पराजित करके निहत्था कर देती है और हथियार रहित कर देती है, conquers that country. और देश के ऊपर जय पा लेती है। The term used in this verse यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है is all military. वो पूरा जो मिलिट्री शब्द, सैनिकी शब्द है। And the idea is this: और जो विचार यहां वो ये है, Christ has completely subdued satanic forces by his death. मसीह यीशु ने अपनी मौत के द्वारा शैतान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके पराजित कर डाला। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, that everything is subjected to him and we have nothing to fear. और हर चीज अब यीशु मसीह के अधीन हो गई है। अब मसीहियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। Amen. आमेन। Now, I'm reading from Amplified. मैं एम्प्लीफाइड बाइबल से इसे पढ़ रहा हूं। He had disarmed rulers and authorities, उसने अधिकारों और प्रधानताओं को निहत्था किया। those supernatural forces of evil operating against us. वो बुराई की अलौकिक ताकतें जो हमारे विरुद्ध काम कर रही थी, He made a public example of them, उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, exhibiting them as captives in his triumphant procession. और अपने विजय के उस जुलूस में उनको एक ऐसा पराजित कैदी के रूप में दिखाया। Amen. आमेन। Now, और अब this man is armed with all these things. Come here. इधर देखिए, He's not evil, but evil forces are like this. He's armed with all these things, ये व्यक्ति पूरे हथियारों से लैस है, and Jesus Christ on his resurrection और यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के समय disarmed him. उसने इसको निहत्था कर दिया। Amen. आमेन। This was his sword. ये उसकी हमारे ऊपर हमला करने वाली तलवार थी उसके पास, उससे उसे वंचित कर This दिया। was his spear. ये उसका डर और चिंता वाली चीज थी, उससे भी उसको निहत्था किया। This was his gun. ये उसका बंदूक था, वो उसकी भाला थी, This was another instrument of death. और ये भी मौत लाने वाले उसके पास एक हथियार थी। He's got nothing now. अब आपके उस शत्रु के पास कोई हथियार शेष नहीं है। Amen. आमेन। Amen. Amen. And Bible says और बाइबल कहती he है made a public show उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया for the world to see. ताकि जगत के लोग देख लें Christ is conqueror. यीशु मसीह जयवंत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Give the Lord a good clap. यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, Amen. आमेन। He disarmed all the evil forces. तमाम प्रधानताओं और अधिकारों को सबको निहत्था किया। Demons of sickness and poverty. बीमारी और गरीबी की अशुद्ध आत्माओं को, Demons of hatred and adultery and नफरत, and व्यभिचार war. और तमाम किस्म के उन अधिकारों और प्रधानताओं And को, he gave power to his disciples. और उसने सारी सामर्थ अपने चेलों को दे दी I give you the power. और कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, I give you the authority. मैं
मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य देता हूं। Now the weapon is in our hand. अब शैतान पर हमला करने के लिए हथियार हमारे हाथ में है। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। He's saying, I give you the authority. यीशु ने कहा, अब अधिकार तुम्हारे हाथ में है। In my name, मेरे नाम में things will happen. चीजें अब अद्भुत होंगी, Because क्योंकि they know it. वे लोग जो प्रधानता है अब उनको सब पता है। Amen. आमेन। If we understand यदि हम इस बात को समझ जाएं what is our stand, कि हमारा आज स्थान क्या है, we will live a victorious life. हम एक जयवंत जिंदगी जिएंगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। He disarmed them. प्रभु ने सब हमारे लिए कर दिया है। And lastly, he says, अंत में उसने क्या कहा? Lo, I am with you always, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, to the end of the world. इस जगत के अंत तक। Hallelujah. Amen. आमेन। Things will become bad to us, don't worry. चीजें बुरी से बदतर होंगी, आप लेकिन चिंता मत करिएगा। He's there. परमेश्वर उस कठिन समय में आपके साथ And रहेगा। all doors are closed. जब सारे दरवाजे बंद होंगे, Sit in fear. लोग जब डर के साथ बैठे रहेंगे, Sit with despair. लोग निराशा के साथ जब बैठे रहेंगे, Sitting there with sorrow. वहां दुख के साथ, रोने के साथ बैठेंगे, When they open their eyes, जब वो अपनी आंख को खोलेंगे, He is in the midst of them. वो पाएंगे कि उनका प्रभु उनके साथ, उनके बीच में है। Hallelujah. Amen. No doors, no closed doors can keep Him away. कोई भी बंद दरवाजे भी यीशु को अंदर आने से नहीं रोक सके हैं। When the Lord begins to move, जब प्रभु हरकत करने लगे, He will move. वो हलचल करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Tell your sickness. अपनी बीमारी के ऊपर बोल, Tell your circumstances. अपनी परिस्थिति के ऊपर बोल, Jesus has disarmed you. मेरा यीशु ने तेरे हथियारों को तुझसे छीन चुका है। I have the authority over you. अब अधिकार मेरा है तेरे ऊपर, Because Jesus has risen from the dead. क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए ये सब कुछ हो पाया है। Now, और what I speak will happen. अब मैं जो बोलूंगा वो होगा, Because I am in authority. क्योंकि अब अधिकार के पद में मैं हूं। Who gave you? किसने तुझे अधिकार दिया? The one who rose from the dead. वही जो मौत को हराकर जिंदा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. He says, I give you power. उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता I give you authority मैं तुम्हें अधिकार देता over हूं। every demon, every sickness, every evil plan of the enemy. हर एक दुष्टात्मा और एक अशुद्धात्मा और उसकी सारी योजना के ऊपर अधिकार देता हूं। If we know where we stand, यदि हम ये जान जाएं कि हमारी स्थिति क्या है, we will be victorious all the time. हम पूरे समय जयवंत रहेंगे। Amen. आमेन। If Christ, our master, is victorious, यदि हमारा मसीह स्वामी जयवंत हुआ है मौत के ऊपर, his children should also be victorious. उसके बच्चे भी मौत के ऊपर जयवंत होंगे। Amen. आमेन। So the devil might come and scare us. चाहे शैतान आके कितना भी डराने का प्रयास करे, Tell him, उससे कहना Jesus is Lord. मेरा यीशु प्रभु है। Amen. आमेन। Remind him उसे याद दिलाए what he has done for me. उसने मेरे लिए क्या किया है। Not only suffered, ना केवल दुख उठाया है, he gave us the authority. परंतु हमको अधिकार हाथ में सौंप दिया है, Become the sons and daughters of God. क्योंकि हम परमेश्वर के ताकि बेटे बेटियां कहलाएं। Amen. आमेन। Are you there? क्या हम यही हैं? Young people, जवान बच्चों से कह रहा हूँ, focus on Christ. अपना ध्यान मसीह पे केंद्रित करो। Old people, बुजुर्गों से कह रहा हूँ, pray for them. इन बच्चों के लिए और जवानों के लिए प्रार्थना करिए। It is your responsibility ये आपकी जवाबदारी है to see that every child, कि आप सुनिश्चित करें कि कलीसिया का हर एक बच्चा, every young person, हर एक जवान, whether here चाहे वो यहाँ हो or somewhere else, कहीं और हो, be secured in Christ. वो मसीह यीशु में सुरक्षित किया जाए। Very soon, बहुत ही जल्द one more event will happen. एक और घटना, बड़ी घटना होने वाली है। He is coming back. यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And when my life's work is ended, और जब मेरे जीवन का पूरा काम समाप्त हो जाएगा इस cross दुनिया the में, other side, मैं पार कर लूंगा इस दुनिया को। what a bright and glorious morning I shall see. क्या ही
शानदार और उजियाला वाला सुबह मैं देखूंगा I shall know my Redeemer और उस दिन मैं जान जाऊंगा अपने उद्धारकर्ता को when I cross the other side. जब मैं उस पार पहुंचूंगा And His smile, और उसका मुस्कुराहट hallelujah, आमेन will be there वो वहां पहला होगा to welcome me. मेरा स्वागत करने के लिए I shall know Him. और मैं अपने प्रभु को उस भीड़ में पहचान I shall know Him. मैं अपने प्रभु को उस भीड़ में As पहचान redeemed by His side I stand. और एक छुटकारा पाए हुए के समान उसके बगल में जब खड़ा होऊंगा I shall know Him मैं उसको कैसे जान लूंगा by the print of the nail in His hand. वही कीलों के दाग जो उसके हाथों में है उससे पहचानूंगा I did sometimes wonder कभी कभी मैं सोच why Jesus chose to keep those wounds open. क्यों यीशु मसीह ने उन घावों को अपने साथ उस निशानियों को रखा है Our wounds get healed, हमारे घाव तो चंगे हो जाते भर जाते हैं but these wounds are open परंतु ये घाव क्यों उसने रखा है because of His love for us. उसका प्रेम हमारे लिए जो है उसको स्मरण आता रहता है Amen. आमीन He's here. वो आज सुबह यहाँ है He promised us उसने हमसे प्रतिज्ञा किया that 2 or 3 will gather. जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे I am there. उनके बीच में मैं हूँ